दोस्तों सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर दिख रहा यह चित्र जरा गौर से देखिए। अब के माहौल में ये काफी सूट करता है। 141 विधानसभा का हर प्रत्याशी अब मतदाताओं की खैर खबर में जुट गया है और घोषणाओं का पिटारा खोल चुका है और वादों की बारात भी सजाई जा रही है। और वहीं तीसरे और आखिरी चित्र में आपको वह नेता और कार्यकर्ता जरूर याद आ जाएंगे जिन्होंने अचानक से अपना हृदय परिवर्तन कर दल बदल कर लिया, कारण चाहे जो भी हो। दोस्तों चुनाव का माहौल उल्लासनगर शहर में अपना रंग दिखा रहा है। 36 की फौज में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद 19 प्रत्याशी खुद को साबित करने की होड़ में मतदाताओं के सामने चुनावी जंग लड़ेंगे, जिसमें से कड़ा मुकाबला 4 से 6 प्रत्याशियों के बीच ही हो पाएगा। चुनाव आया है तो घोषणा पत्र भी जारी जरूर होंगे। घोषणा पत्र जारी करने की होड़ में टीम ओमिकाला यानी एनसीपी शरद पवार गुट बाजी मारते हुए पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और पिछली बार के जीते हुए आमदार कुमार एलानी जी के मैनिफेस्टो का अब तक कोई अता पता नहीं लग रहा, क्योंकि पार्टी इतने वक्त तक शायद भीतरी लड़ाई से ही जूझ रही थी। आइए आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ही 2019 के घोषणा पत्र को लेकर, जिस 16 सूत्रीय घोषणा पत्र के चलते उल्लासनगर, महरल, कांबा और वरप के नागरिकों ने कुमार एलानी जी को जिताने के बाद उस घोषणा पत्र की 16 घोषणाओं में से आखिर क्या पाया और आज तक उनमें से किन बातों का उन सभी को है इंतजार। आइए देखते हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कुमार एलानी जी के 2019 के मैनिफेस्टो की सबसे पहली जो घोषणा थी वह शहर की अवैध इमारतों को नियमित करने हेतु तथा धोखादायक व ध्वस्त हुई इमारतों के पुनर्निर्माण हेतु 4 एफएसआई की मांग सरकार से की गई थी, जिसे सरकार से मान्यता तो मिली और इसे जल्द प्रभावित लोगों तक फायदे के रूप में कैसे पहुंचाया जाए इस पर उन्होंने जल्दी काम करने की बात की थी। तो इस सबसे पहली घोषणा पर काम तो हुआ, कई बार उस बात का बखान भी किया गया, पर वह प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितनी आसान है, शायद अब वक्त आ गया है कि जनता उस जटिलता को घोषणा करने वाले नेताओं से ही पूछे। दोस्तों दूसरे नंबर की घोषणा थी कि उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र, महरल, वरप, कांबा के सभी रास्तों का सीमेंट कंक्रीटीकरण किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा ही विवादित मुद्दा है, क्योंकि हाल के दिन नहीं पर पिछले 5 साल में हमारी सड़कों की क्या हालत है ये हम नहीं पर शहरवासी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। फंड पास करवाना, सड़कें खोद देना, खराब सड़कों को तो खोदना ही खोदना, पर उसके साथ अच्छी सड़कों को भी खोद देना, फिर टेंडर पास करना, फिर सड़क बनाना, फिर अचानक से याद आना कि गैस पाइपलाइन नहीं डाली है या पानी का पाइप नहीं डाला है या गटर की लाइन हमने नहीं बनाई है, उसके बाद फिर से सड़क को खोद देना। यही सिलसिला पूरे 5 साल जारी रहा और एंड दिवाली के 2 से 3 महीने पहले से रही सही कसर भोयारी गटर योजना और सड़क खुदाई ने मिसमैनेजमेंट को पूरी तरह से जनता के सामने रख दिया। दोस्तों तीसरी घोषणा थी केबी रोड का रुका हुआ काम पूरा करवाना और वहां पूरी तरह से विस्थापित दुकानदारों को ऑल्टरनेट साइट दिलवाना। दोस्तों केबी रोड की समस्या जस की तस है। हालांकि केबी रोड की लाश पर रोटी सेककर कई नेता बिल्डर बन गए और कई वहां के चमचे व्यापारी लोक नेता बन गए। केबी रोड का विस्थापित व्यापारी अब तक मदद की गुहार लगा रहा है और रंग देख रहा है हर एक नेता के। तो वक्त दर वक्त आ जाते हैं केबी रोड पर राजनीति करने के लिए। तो इस घोषणा पत्र की चौथी मुख्य पॉइंट थी नागरिकों को अपनी मिल्कियत के दस्तावेज, सीडी और अन्य कागज एक ही छत के नीचे मुहैया करवाना। दोस्तों इस घोषणा का क्या हुआ इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, पर पिछले 5 साल में उल्लासनगर शहर की कई सारी मिल्कियतों की नकली सीडी बनाने के कांड जरूर सामने आ गए। तो 5वें नंबर की पॉइंट थी कानून
कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना, व्यापारियों पर झूठी एफआईआर और झूठे मामलों को खत्म करने की बात कही गई थी। पिछले 2 से 3 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि सुरक्षा उल्लासनगर शहर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। तो इस 5वीं पॉइंट पर क्या काम किया गया, ये हमारे आमदार जी ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। दोस्तों, 6ठी पॉइंट में यह वादा किया गया था कि डंपिंग ग्राउंड की समस्या को आधुनिक तरीकों से खत्म किया जाएगा, जहां विधानसभा क्षेत्र के कचरे को जमा किया जाता है। पर हाल के दिनों में हमने देखा है कि डंपिंग ग्राउंड की खिलाफत बहुत बड़ा मोड़ ले चुकी है और जल्द से जल्द डंपिंग ग्राउंड का कुछ निवारण निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों, 7वीं पॉइंट में यह कहा गया था कि मध्यवर्ती अस्पताल का आधुनिकीकरण अच्छे उपकरण और स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुहैया करवाकर किया जाएगा। घोषणा पर काम हुआ या नहीं हुआ, मध्यवर्ती अस्पताल का एक दौरा करके कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि वहां आधुनिकीकरण हुआ है या नहीं। दोस्तों, उल्लासनगर में यातायात की बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए शायद 2019 के घोषणा पत्र की 8वीं पॉइंट में कुमार एलानी जी ने यातायात की समस्या सुलझाने के लिए अत्याधुनिक सिग्नल लगाना तथा नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने का वायदा किया था। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उल्लासनगर शहर में आप आज भी यातायात की समस्या से जूझते हैं या नहीं, इसका जवाब बेहतर तरीके से आप खुद दे सकते हैं। रहा सवाल सीसीटीवी और सिग्नल्स का, तो इस मामले में भी आप उल्लासनगर का एक चक्कर लगाकर प्रत्यक्षदर्शी बन सकते हैं। कितने सीसीटीवी और सिग्नल्स चालू हैं या बंद है, इसका ब्यौरा आप खुद जान सकते हैं। दोस्तों, पानी एक बेसिक नीड है। पानी की समस्या को दूर करने खुद के स्रोत का सर्जन करना, महानगर पालिका से सही ढंग से पानी उपलब्ध करवाने का वायदा 2019 के घोषणा पत्र की 9वीं पॉइंट में किया गया था। आज उल्लासनगर में कई क्षेत्रों में पानी की भयंकर किल्लत है और अगर पानी आता भी है तो उसकी समयावधि जो है वो सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक की रखी गई है, जिसमें नागरिकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना पूरे दिन करना पड़ता है। दोस्तों, 10वीं पॉइंट में कुमार जी ने वायदा किया था कि अपने विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिए मेट्रो रेल लाएंगे और बस सेवा को शुरू करेंगे। दोस्तों, 4 साल के इंतजार के बाद अपने कार्यकाल के आखिरी साल में मात्र 5 से 10 बसों को चालू करने के लिए कुमार जी का पूरा शहर धन्यवाद करता है। पर मेट्रो रेल का जो ख्वाब दिखाया गया था वो शायद ख्वाब ही रह जाएगा और 2024 के मैनिफेस्टो में ऐसा अंदाजा है कि मेट्रो रेल लाने की परिकल्पना को खारिज ही कर दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से बिजली विभाग और उसके उपभोक्ताओं के बीच में वाद विवाद चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जिसके चलते शायद 2019 में 11वें नंबर की अपने घोषणा पत्र की पॉइंट में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली विभाग की सारी तारों को अंडरग्राउंड करना व शहर को लोड शेडिंग से मुक्त करना, बिजली के बिलों में तकनीकी खामियों का निवारण करना और ग्राहकों के लिए अलग से एक विभाग बनाने तक का वायदा किया था। तो दोस्तों, लोड शेडिंग की समस्या से कितनी निजात मिली, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको मिलेंगी। बिजली की कितने प्रतिशत तारें अंडरग्राउंड कर दी गई हैं, इसका ब्यौरा बिजली विभाग और आमदार कार्यालय दे सकता है। तकनीकी खामियों का निवारण निकालने में अच्छी प्रगति हुई है, यह माना जाएगा कि उल्लासनगर शहर की सबसे महंगी बिजली दरें और ऑन एन एवरेज के जो बिल दिए जाते हैं, इस पर घमासान अब तक जारी है। दोस्तों, कुमार एलानी जी द्वारा अपने पुराने मैनिफेस्टो में उल्लास नदी व वाल्धुनी नदी की बात को प्रमुखता दी गई थी। वह कहा गया था
कि इन दोनों नदियों को अत्याधुनिक तरीकों से प्रदूषण मुक्त किया जाएगा तथा वाल्धुनी नदी के कई परिसरों का सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। दोनों ही नदियों के दूषित बने रहने पर अब तक कोई निवारण नहीं निकाला गया है। वह वाल्धुनी नदी पर तो अवैध बांध कामों की बाढ़ सी आ चुकी है। वह कुमार जी की दोनों नदियों को संभालने की जो घोषणा थी वो मात्र कागजों पर ही दिखाई पड़ रही है। तो 2019 के मैनिफेस्टो में शमशान भूमियों में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाना तथा परिसर का सौंदर्यीकरण करना, इसका जिक्र किया गया था। तो आपको बता दें कि 5 साल के कार्यकाल में शमशान भूमियों का आंशिक तौर पर ही सौंदर्यीकरण हुआ है और वहां कुछ हद तक ही सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। तो 2019 के भारतीय जनता पार्टी और आमदार कुमार एलानी जी के घोषणा पत्र की कई सारी बातों को हमने अपने तरीके से आकलित करके आपके सामने रखा। अब यह आप ही तय करें कि कुमार एलानी जी का आमदारी कार्यकाल सफल रहा या बहुत हद तक विफल रहा, क्योंकि फंड बहुत ज्यादा आया है पर शहर की हालत वहीं बदहाल बनी हुई है। चुनावी अपडेट्स के लिए सिटी लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।